दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के अब तक 1,74,76,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,09,39,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 6,76,759 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार हरमन केन की कोरोना वायरस से मौत हो गई। कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर खुशखबरी दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में विकसित की जा रही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अब तक के ट्रायल में बेहतर नतीजे दिए हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में उसे अब तक बहुत अच्छे डेटा मिले हैं। लद्दाख में सीमा को लेकर भारत चीन के बीच पैदा हुए गंभीर विवाद पर चीन पैंतरेबाजी से बाज नहीं आ रहा है। बीते दिनों दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद चीन ने कहा कि उसने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है, लेकिन भारत ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। इस बीच भारत में चीन के राजदूत ने कहा कि बातचीत के जरिए ही दोनों देशों को सीमा विवाद का हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान की सीनेट ने फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा तय की गई सख्त शर्तों से संबंधित 2 विधेयकों को 30 जुलाई को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इससे एक दिन पहले ही इन विधेयकों को नेशनल असेंबली में विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद बुधवार को पारित कर लिया गया था। संसदीय मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार बाबर अवान ने आतंकवाद रोधी विधेयक 2020 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विधेयक 2020 को सदन के पटल पर रखा। विधेयकों में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट संस्थाओं और किसी भी शख्स की संपत्ति पर रोक लगाना और जब्त करना, यात्रा पर हथियार रखने पर रोक लगाना और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए भारी जुर्माना और लंबे समय के लिए जेल जाना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अमेरिकी संविधान में चुनाव की तारीख तय होने के बावजूद इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देरी की संभावना जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इशारा किया है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देरी हो सकती है। हालांकि ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि अगर मेल इन वोटिंग में वृद्धि हुई है तो रिजल्ट में धोखाधड़ी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और भूमि पूजन कर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे। वहीं अमेरिका में भी इस मौके पर जोर शोर से जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर श्री राम की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस पर 5 अगस्त के दिन भूमि पूजन और आधारशिला समारोह के दौरान श्री राम की 3D तस्वीरें दिखाई जाएंगी। अमेरिकी आयोजक आधारशिला कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। इस समारोह के लिए टाइम्स स्क्वायर के कई महत्वपूर्ण होर्डिंग्स को किराए पर लिया गया है। इसमें नैस्डैक का विशाल स्क्रीन और 17,000 वर्ग फीट के चारों ओर लगी LED डिस्प्ले स्क्रीन भी शामिल है।